दुश्मन। आपने आयशा को मेरी नई गोल्ड की ज्वेलरी नहीं दिखाई? वो जो आप ज्वेलर से लेकर आई है मेरे लिए। चूड़ियों का कारोबार है हैदराबाद वगैरह में भी, काफी अच्छी सप्लाई है। अगर इतना ही अच्छा लड़का है तो अपनी बेटी आयशा की शादी कर दीजिए उस चूड़ी वाले से। कमाल का मुंह बंद करने के लिए 50,000 रुपए। कमाल भाई, आप चाहते क्या है मुझसे? क्या चाहते हैं आप? मायरा से शादी, और तुम करवाओगी। मगर ये कैसे मुमकिन है? मगर वगर कुछ नहीं, पैसा खाया है ना पूरा 50,000, तो अब शादी भी तुम ही करवाओगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन। हाँ बोलो अली, क्या कह रहे थे? तुम ये बार बार मेरा फोन क्यों काट रही हो? और जिस तरह से तुम रेस्टोरेंट से भागे हो, मुझे लगता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। ऐसी बात नहीं है अली, एक्चुअली ना मेरे फोन में कुछ मसला है तो लाइन खुद ही कट जाती है। और रही बात रेस्टोरेंट की, तो वहाँ मेरे चाचू आ गए थे, वो काफी सख्त मिजाज के हैं। सख्त मिजाज है या कंजर्वेटिव फैमिली है तुम्हारी? ऐसी बात नहीं है अली, मैं ऐसे वैसे खानदान से नहीं हूँ, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक है मेरा। और ये छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में तो मैं जाती भी नहीं हूँ, वो भी कॉलेज यूनिफॉर्म में। इम्पॉसिबल, चाचू देख लेते ना मुझे तो पता नहीं क्या हाल बनाते मेरा। वो तो तुम मुझसे शादी के बारे में सीरियस हो इसीलिए मैं आ गई, वरना तो मैं लड़कों को मुंह भी नहीं लगाती। अच्छा। एमन, 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 एमन दरवाजा खोल। अली मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मेरे फोन की ना बैटरी लो हो रही है। हाँ आ रही हूँ। दरवाजा खोल, कहाँ मर गई? एमन, क्या हो गया? मैंने तुझे लाख समझाया लेकिन तेरी अकल में बात नहीं आती ना। क्यों, क्या हुआ? ये फसाद की जड़ तेरे बाप को पता चल गया ना कि तूने मोबाइल रखा है, तो तेरे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। बाबा को कैसे पता चलेगा? जैसे आयशा को पता चला। और ये बता कि तू किस लड़के से बातें कर रही थी? आयशा ने मुझे बताया। जरूरी नहीं है कि आयशा जो बात भी बोले वो सच हो। अच्छा, तो आयशा झूठ बोल रही है, तो फिर तूने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? अब क्या कपड़े भी मैं दरवाजा खोल कर बदलूं? अच्छा छोड़ी ना, एक जरूरी बात सुनिए। आज मैंने चाचू को देखा, वो रिश्ते कराने वाली राबिया है ना, उसके साथ दूसरी औरत थी और वो दोनों ना बाहर कहीं बातें कर रहे थे। हाँ? सफर राबिया के साथ? जी। ये राबिया बड़ी चालाक औरत है। ये सफर और राबिया मेरे नाक के नीचे क्या खेल खेल रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा। वैसे इमन, ये बता कि तू वहां क्या कर रही थी? गुड़िया के साथ ऐसे ऐसे? अच्छा, जफर और राबिया। अमर थोड़ा सांस लीजिएगा गहरा, थोड़ा तेज सांस लें। शाबाश। क्या हुआ इनको? कल ही तो आपने लेकर गई थी वापस। डॉक्टर साहब, इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा था रात को, ब्लड प्रेशर भी हाई और लो हो रहा था। ऐसा करें, मैं कुछ टेस्ट आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये करवा लें। अम्मी, मैं ये पूछ कर आती हूँ, ठीक है? आराम करें। सुने, ये टेस्ट यहीं से होंगे? जी, ये उल्टे हाथ पे लेबोरेटरी है, यहाँ से होंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि कितने तक के होंगे ये टेस्ट?
ये 20 से 25 हज़ार तक के होंगे। 20-25 हज़ार? जी। बस तुम ऑफिस के लिए निकले ही थे, थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी ने चादर ओढ़ी, ये जा वो जा। अरे भिनक तक नहीं पड़ने दी मुझे कि कहाँ जा रही है। देखो ये वक्त हो गया, अब तक घर नहीं लौटी। ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर बताए दोनों चली जाएंगी यार? अच्छा, यानी मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या कहते हैं, कितने के टेस्ट? जितने के भी टेस्ट, आपका हर टेस्ट करवा के रहूंगी मैं। कैसे करें, हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं, तेरे भाई को भी फिक्र नहीं, कैसे होगा? भाई को फिक्र नहीं है ना, मुझे तो है। क्या इतना काफी नहीं? आप फिक्र नहीं करें, भाई को पैसे कहीं ना कहीं से देने ही पड़ेंगे, और अगर भाई ने ना दिए तो मैं भाभी से ले लूंगी। वो कमाल वाले 50 हज़ार तो है ना उनके पास। नहीं, मेरे लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर भाभी से तो बिल्कुल नहीं मांग। मर जाओ तो सारे मसाले हल हो जाएंगे। नहीं, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। ना करे आपको कुछ हो, मेरी उम्र आपको लग जाए, ऐसी बातें नहीं करनी प्लीज, फिक्र नहीं करें। बाबा और बड़े अब्बू ने आखिर ऐसा फैसला करने का क्यों सोचा? अगर मैंने तो शामिर को कभी इस नजर से नहीं देखा, क्या वाकई? अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें बुराई तो नहीं है। शामिर अच्छा है, अच्छी सोच रखता है। क्या इस रिश्ते में शामिर की पसंद भी शामिल है? भाई, डॉक्टर ने ये टेस्ट लिख कर दिए हैं। तुम गई थी ना अभी अम्मी को लेके, तो करवा लेती। भाई ये 20-25 हज़ार के टेस्ट है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें पता है ना मेरी तनख्वाह का। बीबी तुम एक काम करो, हम सबको ना जहर दे दो, जहर। अरे ये कोई बात हुई? अपने भाई की तनख्वाह का पता है ना, गुजारा तक तो हो नहीं रहा। अरे ले जाती है अपनी माँ को किसी सरकारी अस्पताल में, मुफ्त में इलाज हो जाता। भाई प्लीज प्लीज करवा दें, आप बोले ना, आप करवाएंगे ना? तुम अंदर चलो, माँ बेटी के टेंशन दे दे के मार देंगी। चलो भाई। भाई वो रफीक भाई घर से कोई सामान नहीं पहुंचा अब तक। अच्छा, क्यों नहीं पहुंचा अब तक? पता नहीं चला मुझे, फिर मालूम कराया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? आयशा कहाँ है? वो तो किचन में रोटियां लेने गई है, लेकिन ये तो बताओ ये क्या है? ये केक है, आयशा की बर्थडे है। अच्छा, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था। आज आज सरप्राइज देना उसे, इसीलिए केक और गिफ्ट लेकर आया उसके लिए। अरे आयशा, रोटियां लेके जल्दी आओ, लोग इंतजार कर रहे हैं। जी बड़ी मैं आ रही हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aisha. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबको मेरा बर्थडे याद था? भाई सच पूछो, शामिर को तुम्हारा बर्थडे याद था, और ये केक और गिफ्ट भी तुम्हारे लिए लेकर आया है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच शामिर। बाबा आप भी भूल गए ना मेरा बर्थडे? मैं वाकई भूल गया, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट मुझसे ड्यू है। पर मेरे शामिर को तुम्हारा बर्थडे याद रहा। ये खुशखबरी और है आपके लिए भाभी। अब्बास भाई की फैमिली कल एमन को देखने आ रही है।
माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ये तो अच्छी बात है ना, इस घर की दोनों बेटियां एक साथ अपने अपने घरों को चली जाएंगी। लो बेटा, लो ना कुछ। भाभी भाभी प्लीज आप भाई से बात करें ना, पैसों की बहुत जरूरत है, उनसे कहीं किसी से उधार ही ले लें। तुम्हारे भाई के पास के सहन में इतना बड़ा सा दरख्त लगा हुआ पैसों का कि जाएं और जाके तोड़ के ले आए पैसे। तो फिर आप ही दे दें, आखिर वो 50,000 आपने मेरे ही नाम पे लिए थे। वाह वाह वाह, कल तक जो पैसे तुम्हें बुरे लग रहे थे, आज उन्हीं पैसों पे अपना हक जमा रही हो। अभी कुछ तो खुदा का खौफ करें, डरे उस जात से। मैं खुदा का खौफ करूं? मैंने किसका हक मारा है जो खुदा का खौफ करूं? मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम इज्जत से दूसरे घर में आ जाओ, तुम्हारी अम्मी का इलाज हो जाए। मैं तो खुद ही ये चाहती हूँ। वैसे एक हल है मेरे पास, अगर तुम राजी हो तो। जी बताएं। तुम कमाल से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें बहुत चाहता है, वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें, कसम से। ये क्या कह रही हैं आप? मैं उस कमाल से शादी करूं? लो, तुम तो खामखा बुरा मान गई, इसमें क्या बुराई है भाई? अच्छा है ना, तुम्हारी अम्मी का भी इलाज हो जाएगा तो तुम भी खुश रहोगी। शायद आपका वाकई दिमाग खराब हो गया। मैं देखती अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या आप ऐसे ही कहती? मैंने ऐसा क्या बुरा कह दिया? तुम्हारे भले की बात की है मैंने। अम्मी का भी इलाज हो जाएगा ना, और तुम भी दूसरे घर चली जाओगी इज्जत से। वैसे तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसका बदला तो वो तुम्हारे से जरूर लेगा, तुम देखती रहना। पैसे आपने लिए थे ना उस बुढ़े से, तो आप ही बर्दाश्त करें उसे। अरे अरे अरे, बुढ़ा कह के चलेगी? मैंने भी अगर इसकी शादी किसी बुड्ढे से ना करवाई ना, तो मेरा नाम शाहीना नहीं। मैं मुंह तोड़ दूंगी उनका, जाकर साफ इनकार कर दे उन्हें। हाय हाय, क्यों इनकार कर दूं? जफर बता रहा था कि अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, बंगला है, गाड़ी है, तू राज करेगी राज। मैं बता रही हूँ आपको, मैं उस चूड़ी वाले की ना चूड़ी खाकर अपनी जान दे दूंगी, मगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे मनहूस, तू सदा की जज्बाती है। मर्द की ना जेब देखी जाती है, लोग उसी से दोस्ती करते हैं जिसके पास पैसा होता है। सोच, तेरे पास पैसा होगा, दुनिया तेरे कदमों में होगी, तू रौज करेगी रौज। और ये क्या बेहयाई है? आपका लड़का खुल्लम खुल्ला आयशा से चक्कर चला रहा है। हाय हाय, तो क्यों नहीं चलाएगा चक्कर? हमने जफर से रिश्ता मांगा है आयशा का। क्या रिश्ता? अगर शामिर और आयशा की शादी हुई ना, तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगी। हाय हाय, भाई की खुशियों से जलती है। हाँ, और तूने कौन सा सारी जिंदगी यहाँ पे रहना है? जिन्होंने सारी जिंदगी यहाँ रहना है ना, उनको इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। अब चल, सीधी तरह से उठ, बर्तन धो, चल। मैंने नहीं जाना कहीं, जाएं अपनी उस लाडली से धुलवाए ना बर्तन। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। हाय हाय, इस लड़की का रिश्ता हो, शादी होके ही यहाँ से जाए और मेरी जान छूटे। आयशा, मेरी बच्ची जरा बात तो सुनना। हेलो मायरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। खैरियत, आपने इस वक्त फोन किया? वो असल में मुझे आंटी की तबीयत पूछनी थी, वो भी सोच रही होंगी कि फिर पूछा ही नहीं। यहाँ और बहुत कुछ है सोचने को। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? अरे नहीं नहीं शामिर, अगर आप बुरा ना माने तो एक काम कह सकती हूँ आपसे? जी जी बोले। वो आप मेरी कहीं जॉब लगवा सकते हैं? मायरा जी, आप बस मुझे अपनी सीवी दे दें, फिर मैं आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको जॉब सजेस्ट करूंगा। वो सीवी तो नहीं है मेरे पास। नो प्रॉब्लम, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें, मैं आपकी सीवी बना दूंगा।
ठीक है, लेकिन आप मेरे घर मत आइएगा, वो भाभी का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। ठीक है, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, आप मुझे वहां दे दीजिएगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। घर आसानी से मिल गया था ना आप लोगों को? जी। आप लोग बैठे, मैं खालिद को बुला के लाती हूँ। हाँ, अरे आप अभी तक टीवी देख रहे, आवाज बंद करें। मेहमान आ गए। आ गए? वो जफर का है? जफर को मैंने फोन कर दिया है, वो आधे घंटे में आ जाएगा। अच्छा, तुम क्या लेकर बैठ रही हो? अरे उनकी औरतों को देखा है, इतना जेवर लाद कर आएंगे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सुनार की दुकान चली आ रही हो। तो किसके है ये? मेरे है, उनको भी तो पता चले मेरे पास भी जेवर है। कहाँ से लिए? ये है, ये तो नकली है। तुम क्या समझे, सोने के? बेवकूफ समझती हो मुझे? दिखाओ मुझे, देखो असली है क्या नहीं। अरे खालिद छोड़ो ना, देर होने में इंतजार कर रहे। दिखाओ मुझे। लो देख लो। खालिद सोने के। कहां से मारे? आयशा की माँ के हैं। इतने सालों में तुमने मुझे कुछ बनवा के दिया है क्या? क्या करती हो? जफर को पता चल गया तो इतनी बेइज्जती करेगा कि बस रखो इसे। पहचानेगा तब ना। मैंने तो सुनार के पास जाके इनको तोड़वाया और नए बनवा लिए। आयशा की वजह से मेरे पास आने ही वाले थे, तो मैंने पहले अपना बनवा लिया। नहीं होता, मगर सोचना तो चाहिए ना। अरे अगर मगर कुछ नहीं, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। अच्छा लो, ये मुझे पहनाओ, जल्दी पहनाओ ना। चलो 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 चलो। मेरी वेस्पत का है। अच्छा मैं वहां होगी, मैं देखता हूँ। करके तो रख दो, दफ्तर कहीं हो गए तो। भाई वो जफर नहीं आया अभी तक? वो असल में आज सप्लाई का दिन होता है कारखाने में, तो जफर आता ही होगा बस। जफर ने काफी तारीफ की थी आप लोगों की, बड़ा अरमान था आपसे मिलने का हमें। बहुत सीधा साधा है मेरा बेटा, जमाने वाली कोई बुराई नहीं है इसमें। हमारी बेटी भी बहुत शर्मीली है। अरे आयशा, जाओ जाके इमन को तो देखो कहाँ है वो। जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी, बहुत जचेगी मेरे बेटे के साथ। चांद सूरज की जोड़ी है। अरे इमन, चाय तो दो ना सबको। आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है? क्या मतलब? आप लोग जिस लड़की का रिश्ता लेने आए हैं वो मैं नहीं, ये है जफर चाचू की इकलौती बेटी। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मुझे कोई शौक नहीं ऐसे गोला गंडा लोगों में शादी करने का। और ये जो यहाँ खड़ी है ना, आप लोग इसी को अपनी बहू बना ले, क्योंकि इस घर में जो भी नमूना रिश्ता आता है उन्हें यही पसंद आती है। क्या बदतमीजी! माफी मांगो अब्बास भाई से। अरे दफा हो जा तो, दफा यहाँ से। मगर माफी मांगो। सॉरी अब्बास भाई। बहन माफ करना, मेरी बहुत लाडली है, जरा सी बदतमीज हो गई है। आपकी बेटी थोड़ी बहुत बदतमीज नहीं, बहुत ज्यादा बदतमीज है। जिस घर भी जाएगी ना, उस घर में ये लड़ाई झगड़े करवाएगी। ना इसे बड़ों का लिहाज है और ना कोई डर। अरे अब्बास भाई बैठे तो सही, आपको पता है आजकल के बच्चों को कब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। खाना लगवाओ ना। भाई हम आपके खाने के भूखे नहीं है, हम तो जफर की वजह से यहाँ बैठे हुए थे और उसी की वजह से खामोश रहे, वरना इस बदतमीजी पे मैं 2 मिनट में दिमाग दुरुस्त कर दूं। चलो
अरे सुनिए तो, आप कहाँ जा रहे हैं? सुने अब्बास भाई, सुनिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? आप गुस्सा ना करें। अरे सुने तो, मेरी बात तो सुनिए। तुम आखिर चाहती क्या हो? जफर ने इतना अच्छा रिश्ता भेजा और तुम्हारी हरकत की वजह से कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। आप लोग समझ नहीं रहे, जफर चाचू बहुत चालाक हैं। अरे तो चुप कर। अपनी लाडली के लिए तो उन्होंने मेरा पढ़ा लिखा भाई ढूंढ लिया और मेरे लिए वो जाहिल गंवार चूड़ी वाला ढूंढ लाए। बकवास मत करो। आयशा का रिश्ता तुम्हारी माँ ने मांगा था और जफर ने उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बड़े अब्बू आप छोड़े, मैं समझाती हूँ उसे। चलो। हाँ छोड़ो, इमन अभी तो चलो, उठो। कह रहा हूँ अपनी बेटी को समझा लो, बहुत हो गया लाड प्यार। अगर इस घर में रहना है तो इंसान बनकर रहे, वरना मेरे हाथों से मारी जाएगी ये। सही तो कह रही है वो, हर वक्त मेरी बेटी की बेइज्जती होती रहती है। अगर वो रिश्ता इतना ही अच्छा था तो जफर ने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं कर दिया? बस मेरी बेटी को सुनाते रहते, कोसते रहते उसे। बेचारी को क्या करूं, जान से मार दूं उसे मैं? सारे चूड़े चमार मेरे लिए ही रह गए। अच्छा हुआ आइंदा खुद ही मोहतात रहेंगे। एमन, तुम ये बात अकेले में भी कर सकती थी ना। अब्बास अंकल बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या सोच रहे होंगे वो? तो तुम्हें मेरी फिक्र की बजाय अपने बाबा की इज्जत खा रही है। और ये जो तुम मेरी भाभी बनने के ख्वाब देख रही हो ना, इसे अपने दिल से निकाल दो। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। सुनो शाहीना, जल्दी से मुझे ना मायरा की 2-4 पिक्चर्स भेज दो। उसे पसंद आ गई तो खुद ही बात करेगा। लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अभी करती हूँ व्हाट्सएप। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। मेरा दिल मेरा दुश्मन। आपके तो बीए में बहुत अच्छे नंबर आए। आपने कभी जॉब की? आई मीन कोई एक्सपीरियंस? नहीं, एक्सपीरियंस तो नहीं है। अच्छा, आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? आपका तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता आराम से। मिशन दरअसल मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है ना। जितनी दफा मैं हार चुकी हूँ उसके बाद तो मैंने कुछ चाहना ही छोड़ दिया। प्लीज मेरी कोई जॉब लगवा दें। यकीन माने मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप फिक्र मत करें, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आपके काम आकर मुझे दिली खुशी होगी। आपके भाई को पता है कि आप जॉब करना चाहती हैं? भाई को तो सिर्फ भाभी से मतलब है, मुझसे और अम्मी से तो सिर्फ उनका नाम का रिश्ता। मैं जॉब करूं, धक्के खाती फिरूं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm so sorry, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो जो हैं जैसे भी, मैं तो मेरे भाई। दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। ये जॉब मैं उनके इलाज के लिए करना चाहती हूँ। आप एक बहुत अच्छी बेटी, और मकसद अगर नेक हो तो कामयाबी आसान हो जाती है। आपको बहुत जल्द एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। शामिर साहब, बस जल्द से जल्द इस जॉब का कुछ करवा दें। साहब, आप मुझे शामिर ही रहने दें और मुझे ये बताएं कि आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। दरअसल अम्मी जाग गई होंगी ना, मैं घर पे नहीं मिलूंगी तो परेशान होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बात सुने, मैं आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
मायरा को भेजा कहीं तुमने? उसे कहीं भेजने की जरूरत है? अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से वापस आ जाती है। और देख लीजिएगा, मैं एक दिन दूल्हा के साथ वापस आएगी इस घर में। कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती? मैं आप बात सुने, मैं इस वक्त खुद बहुत परेशान हूँ। आपको तो आपकी और आपकी बेटी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। चाहे यहाँ से आप करती है मेरा सुने। जी कमाल भाई बोलिए। ये जावेद कब तक आता है घर? यही कोई 8-9 बजे। क्यों, क्या हुआ? क्यों का जवाब ये है कि तुमने और मायरा ने तो सब कुछ चालाकी से छुपा लिया था उससे, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज सब कुछ उसे बता ही दूं। कमाल भाई क्या हो गया आपको? आराम से, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हैं आप? बेसब्रा हो रहा हूं मैं, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। और सुनो, 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, वरना दोबारा फोन नहीं करूंगा, डायरेक्ट उससे मिलके बता दूंगा। आपको जावेद को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं करवाऊंगी आपकी शादी मायरा से। और जब मैंने सुना ना कि उसका चूड़ियों का कारोबार है, तो मेरा तो खून खौल गया। मैंने ऐसी सुनाई कि जिंदगी भर याद रखेगा। तो कर लेती ना शादी, तुम्हारा सुनार शौहर तुम्हारा कंगन बना के दुकान में सजा देता। तो वो कंगन फिर दुनिया का सबसे हसीन कंगन होता। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कि तुम दिखने में भी इतनी खूबसूरत होगी। यकीन नहीं आता तो छू कर देख लो। काश, बस फिलहाल वही नहीं कर सकता। अच्छा अली, तुम रहते कहाँ हो? क्यों, तुम्हें मेरे घर पे आना है? अब मिल तो लूं, लेकिन क्या? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम टाइम पास करो। तुमने गलत लड़की को चुन लिया है। अरे मेरी जान, तुम इतनी बदगुमान क्यों हो रही? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज दो। लेकिन उससे पहले कुछ मुलाकातें जरूरी हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद तुम्हें कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं तो फिर इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। आइए राबिया आपी। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं जॉब के सिलसिले में गई थी। शहीना है अंदर? जी जी, आप अंदर आए। अच्छा वो राबिया तुम आ गई यार, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, दिल घबरा रहा है मेरा। अगर तुम जैसी का दिल घबराएगा तो मुझ जैसी का तो रुक ही जाएगा। वैसे अभी तक कोई ऐसी परेशानी पैदा नहीं हुई जो शाहीना का दिल घबरा दे। अरे यार, मैंने उस रकम के बारे में बताया था ना जो मैंने कमाल से ली थी, अब वो मेरे पीछे पड़ गया, तो रकम वापस करो या फिर माहिरा से उसका निकाह करवाओ। ये मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। ये बात है। वही तो ना यार। मायरा, मायरा पानी तो पिलाओ ठंडा। मायरा कहाँ मर गई भाई? और मेहमान आके बैठे हैं हमारे घर में, पूछो ठंडा पानी को, पूछो चाय को, पूछो कुछ तो पूछ लो। खड़ी हो गई बस। कैसी हो मायरा तुम? ठीक हो राबिया आपी। आप कुछ लेंगी? चाय पानी? नहीं, वैसे ही गर्मी से आई हूँ, दिल घबरा रहा है। तुम भी जाके आराम करो, थकी भी आई होगी ना। तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही इससे? वैसे तुम्हारी नंद ना है बड़ी खूबसूरत। बकवास नहीं करो, आइंदा उसके साथ हमदर्दी जताई ना तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद कर दूंगी मैं। ऐसे ना तुम्हारे मतलब की बात कर रही थी मैं। तुम्हारी नंद से पीछा भी छूट जाएगा और इस कमाल का किस्सा भी खत्म। क्या क्या मतलब तुम्हारा? सफर बताया था ना मैंने, जिसका उस दिन फोन आया था। अमीर बुड्ढा तो दूसरी शादी करना चाह रहा है। हसीन कम उम्र लड़की चाहिए। तुम कहो तो मायरा की बात चलाऊं मैं? तुम्हारी 5 उंगलियां घी में सर भी।
वैसे मशवरा बुरा नहीं है। इसीलिए बुलाया था आपने अब्बास भाई को? नाराज हो गए वो? यार जफर, मुझे क्या पता था कि ये छोटी सी लड़की इतना उधम मचाएगी। मैं दिमाग ठीक करता हूँ उसका, आइंदा नहीं करेगी ऐसा कुछ। मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैंने हाथ उठा लिया ये मन से। अब जो करना है आपने खुद करना है। अरे यार लेकिन जफर एक बात, देखा इसके अंदाज में कितनी नफरत थी। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करता ये आपकी। तुम फजूल की बातें बंद करो और अपनी बेटी का दिमाग ठीक करो। मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक दिन नाक कटवाएगी हमारी। लेकिन ये राबिया के साथ होटल में करने क्या गया था? कौन राबिया? अरे वही जो पुराने मोहल्ले में रिश्ते करवाया करती थी। होगा कोई काम? नहीं, जरूर ये अपनी शादी के चक्कर में है। ऐसा कुछ नहीं है पागल। नहीं जी, अमीर आदमी औलाद और वारिस के लिए 80 साल की उम्र में भी शादी कर सकता है। अभी पता लगाती है। हेलो राबिया, कैसी हो तुम? तो मायरा जी, आपकी सीवी हो गई मुकम्मल। बहुत मेहनत की मैंने, क्योंकि बहुत खास हैं आप। आप परेशान हैं तो खूबसूरत, चुप है तो प्यारी, जब मुस्कुराती हैं तो क्या चीज है। बस इतना जानता हूं कि आप वो हैं जिसे शामिर ने पसंद किया। शामिर को तुम्हारा बर्थडे याद था और ये केक और गिफ्ट भी तुम्हारे लिए लेकर आया है। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आशा, बाहर आओ, हम सबके साथ बैठो। तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बताओ, मैं लेकर जाऊंगा। अपने आप को इस दुख से बाहर लाओ आयशा। तुम्हें आता कहाँ आयशा की तरह बात संभालना? कुछ सीखो उससे। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। अम्मी और मायरा कहाँ गए हैं? ये सवाल तो मुझसे करने के बजाय ना अपनी माँ और बहन से करो। उनसे सवाल करने का मतलब ऐसा जैसे खुद की बेइज्जती करवाना। अरे अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर गई होगी अम्मी को। रहने दो जावेद, उनको ना बाहर निकलने और पैसे मांगने का बहाना चाहिए, बहाना। अरे तुम्हारे आते ही तुम्हारी अम्मा तो दुपट्टा यहाँ बांध के ना सर दर्द का बहाना बना के सो जाती हैं, और वो तुम्हारी बहन टेस्ट में बहाने बैठ जाती है। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कि कुछ पैसे हैं घर में, सोच रहा हूँ अम्मी के कुछ टेस्ट करा लूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही।
नहीं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, होते तो दे देती ना। तुम जानते हो मेरी तबीयत को। मेरी माँ है, उनका ख्याल रखना फर्ज है ना मेरा। इसीलिए तो कहती हूँ कि अपनी बहन का रिश्ता किसी अमीर घराने में करवा दो। यार अब अमीर घर से कोई आके हमारा दरवाजा तो नहीं खटखटाएगा ना। जब शादी होनी होगी हो जाएगी, जिससे होनी होगी हो जाएगी। रहने दो, मैं खुद ही उसका रिश्ता ढूंढ लूंगी। अच्छा सुनो, मैं शानी के घर जाऊंगा, दूसरी नौकरी की बात करनी है। रे लोग तो तनख्वाह ही नहीं बढ़ा रहे मेरी। अल्लाह करे जावेद की बात बन जाए, कोई छोटा मोटा कारोबार ही कर लेगा। हेलो, हाँ राबिया बोलो। सुनो शाहीना, जल्दी से मुझे ना मायरा की 2-4 पिक्चर्स भेज दो। उसे पसंद आ गई तो खुद ही बात करेगा। लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अभी करती हूँ व्हाट्सएप। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, जल्दी भेज। अली, ये सीवी है मेरी एक जानने वाली, इन्हें जॉब की बहुत ज़रूरत है यार, अगर कुछ कर सकता है प्लीज़ ट्राई कर। लड़की तो बड़ी अच्छी पसंद की है तुमने। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो, जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह। दाल में काला तो जरूर है। अगर दाल में कुछ काला है भी, उसे नहीं पता, वो तो मुझे अपना हमदर्दी समझती है। एक बात कहूँ, जितना जल्दी हो सके उसे अपने दिल का हाल बता दो, कहीं ये ना हो कि कोई दूसरा उसे चुपके से ले उड़े। देखा, इतनी मेहनत करने के बावजूद कोई सिला नहीं मिला। और अम्मी, मैं सच बताऊं तो मुझे पहले ही शक था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन? खोले। आ गए आप लोग? चले अम्मी। मायरा, इधर आ मेरे पास। जी अम्मी। रो रही थी ना? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से तो मुश्किल में आ गई। ठीक हो जाऊंगी मैं, फिक्र नहीं कर, सब अच्छा हो जाएगा। इंतजाम कर देगा अल्लाह हमारा कोई ना कोई। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, मैंने आपके लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। ढूंढ ली होगी कोई तलाक याफ्ता या बेवा? अरे नहीं नहीं जफर भाई, कुंवारी है, इतनी खूबसूरत है और कम उम्र भी है। फिर भी कितने की है? यही कोई 23-24 साल की है, इंतहाई शरीफ है। आपको पता है, अगर इसकी शादी होगी ना आपसे, आपका घर जन्नत बना देगी। पिक्चर सेंड करो। हाँ हाँ, तस्वीर तो मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? लूंगी मैं पूरे 1 लाख रुपए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ओ बीबी, मेरे ख्याल है तुम रहने दो, मैं किसी मैरिज ब्यूरो वाले से बात कर लेता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। तस्वीरें मैं आपको भेज रही हूँ, पसंद आ जाए तो बता दीजिएगा। लूंगी मैं पूरे 1 लाख ही। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। 1 लाख रुपए।
अच्छा सुनो, तुम बात आगे चलाओ। बात अगर बन गई तो तुम्हारे 1 लाख पक्के। मेरा दिल मेरा दुश्मन